नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नए सेशन में। सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है। आरपीएससी द्वारा आयोजित तमाम जो एग्जाम है उनके पुराने पेपर। जी हाँ, 2010 से लेकर 2025 तक आरपीएससी द्वारा अपने लिए गए एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनकी अलग अलग सीरीज अपने इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले अपन लेके चल रहे हैं ज्योग्राफी, इसी के साथ आपको हिस्ट्री की भी जल्द जो है सीरीज देखने को मिलेगी। आपको विज्ञान की भी मिलेगी, आपको पॉलिटी की भी मिलेगी और आपको राजस्थान की कला और संस्कृति संबंधित जो सीरीज है पिछले 15 सालों के पुराने पेपर व्याख्या सहित आपको अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। और बाकी राजस्थान में होने वाले तमाम एग्जाम, चाहे चतुश्रेणी एग्जाम हो, चाहे वाहन चालक हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो या अन्य भर्तियां जो भी राजस्थान में आयोजित होती है, उन तमाम भर्तियों की तैयारी के लिए अपने यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर ले। और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु अकेडमी नामक जो ऐप है उसको डाउनलोड जरूर करें। तो बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं पार्ट 2। यदि आपने पार्ट पहला नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख लें। देखिए, आरपीएससी के जो पुराने पेपर है उन्हीं को हम हल कर रहे हैं और पिछली जो क्लास है उसमें 10 हमने सवाल हल किए हैं जो पिछले आरएस 2025 अभी जनवरी के आसपास जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। ये आज के जो सवाल है ये भी आरएस में पूछे गए सवाल है और कोई ज्यादा पुराने नहीं है, हाल फिलहाल के ही पूछे गए सवाल है। क्योंकि ये देखो, पांचवा ऑप्शन ये तो अभी लागू किया गया है, तो ये अभी हाल फिलहाल में आरपीएससी द्वारा पूछे गए सवाल है। आज का पहला सवाल लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। तो संरक्षित क्षेत्र मई 2023 के अनुसार कौन सा कौन से जिले में है? तो रनखार की बात करें तो रनखार ये कहां पर है? आपके जालौर में। ये बात बिल्कुल एकदम सही है। रनखार जो संरक्षित क्षेत्र है ये कहां पर है? जालौर में है। मनसा माता ये कहां पर है? ये भी आपके झुंझुनू में। ये भी बिल्कुल सही है। सोरसेन, देखिए सोरसेन की बात करते हैं, इससे पहले हमीरगढ़ की बात कर लेते हैं। हमीरगढ़ जो सुरक्षित क्षेत्र है वो कहां पर है? ये आपके भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। अब पीछे बचता है सोरसेन, तो सोरसेन कहां पर है भाई? ये बूंदी में नहीं है, कहां पर है? बारां में है। कहां पर है? बारां में है। सुरक्षित क्षेत्र की बात करें तो 37 सुरक्षित क्षेत्र वर्तमान में है और 37वां जो है भीलवाड़ा का आसोप घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरसेन। आगे चलते हैं। आगे बात करें, राजस्थान में कुल साक्षरता दर किस जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद में होती है। 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना के कारण अभी तक ये नहीं हो पाई है। तो जितने भी आंकड़े पूछे जाते हैं जनसंख्या से संबंधित, ये 2011 के आंकड़े ही अभी पूछे जा रहे हैं। तो राजस्थान में कुल साक्षरता दर के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम बताना है। मतलब साक्षरता दर आपको घटते हुए क्रम में बताना है कि सर्वाधिक कौन से जिले की है और उससे कम इस तरीके से कौन से जिलों का क्रम आपको छांट के देना है। जनसंख्या से संबंधित सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या जयपुर? देखिए, जयपुर नहीं है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कहां की है? कोटा की है। तो कोटा 1 और 2 ये तो अपने आप ही कट गए। अब देखो, कोटा के बाद में जो है साक्षरता किसकी है? जयपुर की आती है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा की, उसके बाद जयपुर में है और उसके बाद झुंझुनू की साक्षरता है, उसके बाद सीकर और अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा, उसके बाद जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े हैं ये 2011 के ही अभी पूछे जा रहे हैं। भारत में देखिए, सर्वप्रथम फर्स्ट जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। 1872 में। और फर्स्ट व्यवस्थित जनगणना फर्स्ट व्यवस्थित कब हुई थी? 1881। 1881 से वर्तमान तक प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती आ रही है। लेकिन जो पिछली जनगणना है वो कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई थी। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जो है मानसूनी वर्षा जो प्राप्त करने वाले जिले हैं उनका अवरोही क्रम क्या है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या, यहां अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, मतलब मानसूनी वर्षा अधिक से कम की ओर जिले बताने हैं कि निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त हो रही है, उसके बाद उससे कम और उसके बाद उससे कम। तो देखिए एक बार देख लेते हैं, धौलपुर, राजसमंद, जालोर, भीलवाड़ा, बारां, सीकर। तो ये तो क्रम सही नहीं है भाई, भीलवाड़ा की बजाय बारां में जो है वर्षा ज्यादा प्राप्त होती है। इसमें राजसमंद, जालोर, धौलपुर, पाली, जयपुर, भरतपुर। तो देखिए ये क्रम सही नहीं है। अब आप देखोगे तो पहला क्रम धौलपुर, धौलपुर में जो है बारिश अधिक प्राप्त होती है, इससे थोड़ी कम है वो राजसमंद में प्राप्त होती है, और राजसमंद से कम जो है जालौर में प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे सवाल आरएस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहां पर देखो भरतपुर है, भरतपुर से ज्यादा जयपुर में प्राप्त होती है क्या, कमेंट बॉक्स में बताना। देखे यहां देखो राजसमंद में अधिक प्राप्त होती है धौलपुर की तुलना में। तो ये क्रम सही नहीं है, ये वाला जो क्रम है वो एकदम सही है। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। अब देखिए त्रिवेणी संगम की बात आ गई है, तो राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम है उनकी बात करते हैं। एक आता है आपके सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम, ये 3 नदियां जो है त्रिवेणी संगम बनाती है। एक है आपके बनास, बेड़च और मैनाल, ये 3 नदियां जो है ये त्रिवेणी संगम बनाती है। एक ये आपके है खारी, डाई और बनास, ये 3 नदियां जो है त्रिवेणी संगम बनाती है। एक है आपके बनास, सीप और चंबल, ये 4 त्रिवेणी संगम आपके राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ये कहां पर बनाती है, ये बनाती है, इधर लिख देता हूं, इधर आ जाएगा, ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। खारी, डाई और बनास ये कहां पर, ये आपके राजमहल, टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। ये बनास, बेड़च, मैनाल ये आपके बिगोद, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये जो है सोम, माई, जाखम, ये डूंगरपुर में जो है त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये 4 त्रिवेणी संगम है। अब देखो इनमें से कौन सा है, ऑप्शन पहला ही मिल गया, बनास, बेड़च और मैनाल। तो ये इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सवाल हमेशा रिपीट पूछे जाते हैं। एग्जामिनर के पास इतने सवाल नहीं है कि हर एग्जाम में नए वो सवाल लेके आए, रिपीट होते हैं, और इन सवालों को आपको अच्छे से अध्ययन करना है। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो ये लगभग सभी को पता है कि चुकंदर पर जो आधारित प्रथम चीनी उद्योग है वो आपके श्री गंगानगर में हुआ था। कहां पर हुआ था, श्री गंगानगर में हुआ था, जिसे अन्न का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद देखिए भोपाल सागर, इससे संबंधित तथ्य भी याद कर लेते हैं। दे मेवाड़ शुगर मिल्स, दे मेवाड़ शुगर मिल्स, ये राजस्थान की पहली फर्स्ट शुगर मिल कब, 1932 में। कैसी है भाई, निजी थी, निजी क्षेत्र की थी, 1932 में स्थापित थी। राजस्थान की पहली शुगर मिल्स नाम क्या था, मेवाड़ शुगर मिल से भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। अब देखो केशोराय पाटन एक नाम आया, तो केशोराय पाटन बूंदी, ये कैसी थी भाई, ये सहकारी थी, ये निजी क्षेत्र की, ये सहकारी क्षेत्र की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग राजस्थान में कहा, श्री गंगानगर। आगे देखिए माही बजाज सागर जो परियोजना है, ये एक संयुक्त परियोजना है। तो माही बजाज सागर है, ये किसकी संयुक्त परियोजना है, ये है आपके राजस्थान की प्लस गुजरात की, राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी कितनी है, 45% है, और गुजरात की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 55% है। तो गुजरात और राजस्थान कहां पे दिख रहा है, ये रहा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखो एक और है प्रमुख परियोजना, वो है चंबल परियोजना। वो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। राजस्थान का 50% हिस्सा और मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा, ये चंबल परियोजना है। इसकी संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना, इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, एक है मध्य प्रदेश में, बाकी है राजस्थान में। पहला कौन सा है? महात्मा गांधी गांधी सागर। उसके बाद कौन सा है? राणा प्रताप सागर। उसके बाद कौन सा है? कोटा बैराज। और एक कौन सा है? जवाहर सागर। तो 4 बांध जो है चंबल नदी पर बने हुए हैं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। निम्नलिखित में से 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मतलब इस 10 साल के पीरियड में ऐसे जिले का नाम बताना है जिसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे कम रही। तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं भाई? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, ये तो है राइट आंसर। जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम वाले जिलों की बात करें तो गंगानगर, झुंझुनू और पाली, ये तो क्या है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर। और अधिकतम की बात करें तो नंबर 1 आता है बाड़मेर, उसके बाद आता है जैसलमेर, उसके बाद आता है आपके जोधपुर। ये क्या है? ये अधिकतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। तो 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इनमें से कौन सा है? श्री गंगानगर है। आगे चलते हैं। राजस्थान में काला खूंटा, कैसा खूंटा? काला खूंटा, लीलवाणी, नारदिया, तिम्मामोरी किस खनिज के उत्पादन के क्षेत्र है? तो ये देखिए आपके मैग्नीज के है भाई, मैग्नीज के है और ये बांसवाड़ा में है। काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मामोरी ये मैग्नीज खनिज के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए टंगस्टन की प्रसिद्ध खान कौन सी है? डेगाना है। डेगाना में कौन सी? रेवत की डूंगरी में। रेवत की डूंगरी वर्तमान में यहां पर जो है खनन बंद है। तो रेवत की डूंगरी, डेगाना टंगस्टन के लिए जाना जाता है। तांबा की यदि बात करें तो एक तो है आपके खेतड़ी झुंझुनू में। खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू। और एक प्रसिद्ध कौन सा है? खोदरीबा अलवर। खोदरीबा अलवर। बाकी राजस्थान के कुछ अन्य भागों में भी जो है तांबा निकाला जाता है। लोहा ऐसक की आप कमेंट बॉक्स में बताओ, देखिए कौन सी प्रसिद्ध खाने हैं, बताओ। मोरीचा बानोला वगैरह बताना कमेंट बॉक्स में यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तो। अब देखो काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहां पर स्थित है? तो काली सिंध जो है ये सुपर ताप बिजली स्टेशन आपके झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखो ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5वां तो वैसे भी क्या है, इनमें से आपको नहीं आ रहा तो 5वां भरना अनिवार्य है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य और जिले सामने दिए गए हैं। अब देखो शेरगढ़ कहां पर है भाई? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर है? ये आपके 12 में है। कहां पर है? 12 में है, बूंदी में नहीं है। तो अपना राइट आंसर तो यहीं से निकल गया। कुछ चीजें और देखते हैं। बस्सी कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। रामसागर वन विहार ये कहां पर है? धौलपुर में। और एक यहां पर एक और है भाई, केसर बाग। कौन सा है? केसर बाग है। राम सागर वे वन विहार ये कहां पर है? वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके धौलपुर में। सीता माता ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। और ये किस लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? प्रतापगढ़ में। आगे चलते हैं। माही कंचन और RCB 911 संकर किस्में किसकी है? तो देखिए माही कंचन व RCB 911 ये संकर किस्में जो है क्रमशः आपके मक्का और बाजरे की है। किसकी है? मक्का और बाजरे की है। मक्का की 2 किस्में, एक तो माही कंचन और एक कौन सी है? माही धवल। माही धवल, माही धवल और माही कंचन ये किसकी है? ये मक्का की है। RCB 911
RHB 121, 154 ये किसकी, ये बाजरे की किस्में है। तो ये थे आज की क्लास में इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसमें से जो आगे कुछ होगा उसको आपके सामने रखेंगे, और तमाम अभ्यर्थियों को ये कहते हुए खुशी हो रही है कि ये सीरीज हमेशा आपके लिए रेगुलर रहेगी, और पिछले 15 साल के जो जितने भी सवाल आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हो या चेन बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, उन तमाम सवालों को आपके सामने रखा जाएगा। और ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे उनमें लगभग 50 से 60% जो सवाल है वो आपको यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि सवाल बार बार रिपीट होते हैं, और हम इन सवालों के अगल बगल में जो भी चीजें हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।